हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं वीटी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित के प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। ये सीजी बोर्ड के बुक का प्रश्नावली 1.4 है। मैंने इसके पहले 1.2 और 1.3 को सॉल्व कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आज की ये क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है, और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे पुराने और नए वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम 1.4 को सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 1 से लेकर 6 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा ये लाइन से क्रम से दिख रहा होगा। तो सभी प्रश्न गुणा ही हैं लेकिन अलग अलग नियम से बनेंगे। ठीक है, आज का जो नियम है वो हम एक न्यूनेन पूर्वेण का प्रयोग करेंगे। इस नियम का प्रयोग करेंगे और आज के सभी प्रश्न को हल करेंगे। हमारे पास कुल 6 प्रश्न हैं। ठीक है, और इनको हल करने के अलग अलग नियम हैं। कौन से नियम लगेंगे वो मैं आपको कंटिन्यू बताता रहूंगा आगे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न बनाते बनाते ही मैं आपको प्रश्न के नियम भी बताता जाऊंगा, कैसे सॉल्व करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग सबसे पहले रफ कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे ताकि आप उसमें देखने साथ साथ नोट भी करते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको इस सूत्र का नियम याद करना पड़ेगा। कौन सा नियम याद करना पड़ेगा? एक न्यूनेन पूर्वेण नियम। तो इसका नियम क्या कहता है? गुणा करने का नियम यह है कि जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले उनके अंकों को देखना है, कितने अंक का प्रश्न है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, इसमें 57 दिया हुआ है। 57 कितने अंक का प्रश्न है? तो 2 अंक है, 5 और 7। 5 पहला अंक और 7 दूसरा अंक। ठीक, वैसे ही गुणा करेंगे। दूसरा अंक है 99, इसमें भी 2 अंक है, 9 और 9। ठीक, तो दोनों पक्ष में हमारा 9 और 99 और 57 दोनों तरफ 2-2 अंक के ही नंबर है। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये दोनों अंक को हमको क्या दाया पक्ष और बाया पक्ष दे देना है। ठीक है, इस वाले भाग को बोलेंगे बाया पक्ष और इधर वाले भाग को बोलेंगे दाया। ठीक, दाया पक्ष और बाया पक्ष। अब हमको क्या करना है, नियम को याद रखना है। बाया पक्ष और दाया पक्ष को हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बाया जो पक्ष है, बाया पक्ष, ठीक है, ये बाया पक्ष में हमको सबसे पहले 1 घटा देना है, 1 नंबर को घटा देना है। ठीक है, और 1 नंबर घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको क्या करना है, दाया पक्ष के साथ घटा देना है। यहां पर आएगा उत्तर घटाने के बाद। ठीक, उसी उत्तर को हमको क्या करना है, दाया भाग के साथ घटा देना है उत्तर को। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। फिर से समझ लो, ये जो बायां भाग है इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 को घटाना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा उसको, ये दाया भाग है, ठीक है, इससे घटा देंगे और उसको आंसर में हमको लिख देना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए, इस नियम को याद रखेंगे, बायां और दायां वाला जो नियम है इसको याद रखेंगे, इसी से सवाल हल होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग रफ कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बायां और दायां करना पड़ेगा। तो बायां भाग में 57 है और दायां भाग में 99 है। ठीक, तो मैंने नियम में बताया, बायां भाग से
1 घटा देना है, तो हमारा बायां भाग है 57, 57 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 56। ठीक, ये हमारा बायां भाग आ गया। और दायां भाग से इसी को घटा देंगे तो दायां भाग क्या है हमारा 99। ठीक, 99 में से क्या करना है, इस 56 को घटा देंगे, जो आंसर आया हमारा 56 इसको घटा देंगे। घटाने के बाद जितना आएगा, कितना आएगा घटा कर देखते हैं। घटाने के लिए पुराना नियम, जैसे हम शुरू से घटाने का नियम जानते हैं, है ना। घटा कर देखते हैं कितना आता है। ये हमने माइनस किया, इस 9 में से इस 6 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 3। ठीक, और इस 9 में से इस 5 को घटा देंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 4। ठीक, तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पर 43। ठीक है, ये तो आ गया हमारा दायां भाग से हमने घटा दिया उत्तर को, तो आया 43। अब हमारा आंसर कितना आया, तो आंसर आएगा, इसको क्रम से जमा देंगे। ठीक है, बायां को बायां में लिखेंगे और दायां को दायां में लिखेंगे। तो ये जो 56 आया है, इस 56 को हमको शुरू में लिख देना है और 43 को जस्ट उसके बाद में लिख देना है। ये हमारा आएगा उत्तर, ये हमारा है उत्तर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है 5643 है। इसको याद रखना है कैसे हमने लाया, फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले हमको प्रश्न को देखना है, दोनों तरफ सेम अंक होने चाहिए, 2-2 अंक के प्रश्न ही होने चाहिए। 3 और 2 अंक के प्रश्न होंगे तो उसको अलग नियम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हमको देखना है दोनों तरफ 2-2 अंक के ही प्रश्न होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा 2-2 अंक के ही प्रश्न थे। 57 में 5 और 7 2 अंक ही हैं, और 99 में भी 9 और 9 2 अंक ही है। इसके बाद हमको क्या करना है, बायां और दायां पक्ष पता करना है। बायां पक्ष ये है और दायां पक्ष ये है, हमको पता चल गया। अब क्या करना है, बाएं भाग में से हमको सबसे पहले 1 घटा देना है। इसमें से हमने 1 को घटा दिया, घटाया तो आया हमारे पास 56। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये जो दायां पक्ष है, इस दायां पक्ष में से जो आंसर हमारा आया है 56 उसको घटा देंगे। तो हमने क्या किया, घटा दिया। घटाने के बाद हमारे पास आया 43। ठीक, अब हमको क्या करना है, क्रम से इसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आया था 56, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शुरू में 56। उसके बाद आया था आंसर 43, तो मैंने उसके बाद जस्ट लिख दिया 43, और यही हमारा आंसर बन गया। ऐसे ही हर प्रश्न बनेंगे, एक के बाद एक क्रम से लिख देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। 56 और 43 को एक साथ लिखा हमने, तो ये अंक बन गया 5643। ये हमारा आंसर है। लेकिन क्योंकि हमको प्रश्न में क्या बोला गया है, उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, 5643 को याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रश्न में बोला गया है, ठीक है, उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, इसका छोटा सा नियम है उत्तर की जांच करने का नियम। इसको आप लोग लिख लेंगे, कैसे उत्तर की जांच करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। नियम क्या कहता है, उत्तर की जांच करने के लिए हमें नियम याद रखना है। क्या करना है, उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा उत्तर का बीजांक, जो हमारा आंसर आया है। ठीक है, उत्तर का बीजांक, ठीक, उत्तर का बीजांक निकालेंगे और इसका बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दूसरा वाला पक्ष। कौन सा वाला पक्ष, प्रश्न का बीजांक। ठीक है, प्रश्न का गुणा का बीजांक। तो प्रश्न हमारे पास क्या है, बायां भाग लिखेंगे सबसे पहले, बराबर, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, बगल में, आप लोग बाजू में लिखेंगे, बायां भाग का बीजांक गुणा दायां भाग का बीजांक। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। क्लियर, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। क्या चीज का सूत्र है ये, उत्तर की जांच करने का नियम। ठीक है, ये उत्तर की जांच करने का सूत्र है। इसको भी आप लोग जल्दी से रफ कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर की जांच इसी नियम से होगा, चाहे कोई से भी प्रश्न हो। ठीक है, एक न्यूनैन पूर्वैण अगर प्रश्न आता है और उत्तर की जांच करना है
तो हमें यही नियम लागू करना है हर प्रश्न में, तभी हमारा उत्तर की जांच होगा। ठीक है, तो इस नियम को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको नियम को नोट कर लीजिए, है ना। वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट कीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, नियम के अनुसार उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले हमको जो हमारा उत्तर आया था उस आंसर का हमको क्या करना है, सबसे पहले बीजांक निकालना है। तो हमारा आंसर कितना आया था, 5643। ठीक है, 5643 हमारा आंसर आया था। अब इसका हमको बीजांक निकालना है। बीजांक कैसे निकालेंगे, तो वही नियम जो हमने शुरू से पढ़ा हुआ है। बीजांक निकालने के लिए हमको आपस में इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़कर देखते हैं कितना आएगा। 5 में 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 11, 11 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 में 3 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 18। ठीक, 18 यहाँ पास 2 अंक मिल रहा है, लेकिन हमको बीजांक का नियम पता है, जब तक हमारा 1 अंक में आंसर नहीं आता तब तक हमको उसको जोड़ना पड़ता है। तो हम इसको फिर से जोड़ लेते हैं 1 अंक प्राप्त करने के लिए। तो 8 और 1 हो जाता है 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, उत्तर का बीजांक निकाल लिया हमने। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगला पक्ष, तो उत्तर का बीजांक हमारा आ गया है 9। इसके बराबर क्या आना चाहिए, प्रश्न के बीजांक का गुणा। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो 57 है, मैंने बताया था सूत्र में ही देख सकते हैं आप लोग, बायां भाग का बीजांक गुणित दायां भाग का बीजांक। तो बायां भाग हमारे पास है 57, 57 का बीजांक निकालेंगे तो 5 और 7 को जोड़ देते हैं। 5 और 7 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 को जोड़ते हैं तो होता है 12। 12 आ रहा है, 2 अंक में आ रहा है, फिर से हमको ये सिंगल डिजिट करना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। ये तो हो गया बायां भाग का। गुणा दायां भाग का निकालते हैं, तो दायां भाग का कितना है 99। 99 का बीजांक कितना आएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 9 और 9 को जोड़ते हैं तो होता है 18। 18 2 अंक में प्राप्त हो रहा है, 2 अंक के लिए हमको 1 अंक बनाना है, इसलिए इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, तो 8 और 1 होता है 9। ठीक, तो हमारे पास बायां पक्ष और दायां पक्ष का बीजांक आ गया है। हमको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 का गुणा 3 से करते हैं तो 9 तिया होता है 27। ठीक, अब 27 का देखो यहाँ पर 27 आ रहा है 2 अंक में, हमको 1 अंक चाहिए रहता है बीजांक के लिए। हम इन दोनों को फिर से एक बार जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारा 27, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 और 7 को जोड़ते हैं तो होता है 9। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 9 आ रहा है, हमारा आंसर का बीजांक भी 9 आया था और गुणनफल का भी बीजांक 9 आ रहा है, और दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा ये उत्तर की जांच हो गया, सिद्ध हो गया। ये हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है और उत्तर की जांच भी बराबर है। ठीक, तो इस तरीके से हम उत्तर की जांच करेंगे। इसको भी आप लोग आसानी से एक के बाद एक क्रम में लिखेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है, कैसे करना है। यही नियम 2 अंक का जब प्रश्न रहेगा तो यही नियम लागू होगा हर प्रश्न में, क्योंकि देखिए उदाहरण में अंक को बदल देते हैं लेकिन नियम वही रहता है। ठीक है, आपको पेपर में कोई भी प्रश्न आए या आगे चल के कोई भी प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसमें एक न्यूनयन पूर्वेण नियम लागू करेगा, तो 2 अंक वाले नंबरों के लिए सेम नियम लागू होंगे चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि कौन से पॉइंट में आपको डाउट आया है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो सेम टॉपिक पे बना करके आपको वो डाउट क्लियर कर सकूं। अगर आप कोई सवाल नहीं पूछते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। ठीक है, डाउट्स रहेंगे तो कमेंट में जरूर बताया करो, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना करके आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करने के लिए हमको अलग नियम लागू करने की जरूरत नहीं है, जब तक सेम नंबर हो। अगर एक जैसे नंबर हैं तो नियम लागू वही होगा जो पहले चल रहे थे। ठीक है, और अगर कुछ और प्रश्न रहेंगे तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड प्रश्न में हमको 4 अंक के प्रश्न दिख रहे हैं। ठीक है, 4 अंक के प्रश्न दिख रहे हैं। बायां पक्ष में दिख रहा है 4, 3, 7, 8 और दायां पक्ष में दिख रहा है 4, 9।
ठीक है, तो ये हमारे पास सेम अंकों के दोनों तरफ, दोनों पक्ष में सेम अंक है, 4-4 नंबर, इसलिए हमको अलग नियम लागू करने की जरूरत नहीं है। सेम नियम लागू होगा जैसे हमने पहला प्रश्न बनाया है उसी का। ठीक है, कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न दिया है 4, 3, 7, 8, ये कौन सा भाग हो गया हमारा, बायां। ठीक है, और गुणा है 99, फिर से 99, ये हमारा दायां भाग। दायां और बायां सीखना बहुत जरूरी है, अगर आपको नहीं आएगा तो कंफ्यूजन आएगा कैसे हल करेंगे वो, क्योंकि नियम के अनुसार ही हमको हल करना पड़ता है। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष हमको पता चल गया कौन सा बायां है कौन सा दायां है। अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो वही एक न्यूटन पूर्वांक का नियम ही लागू करेंगे। कैसे नियम लागू करते हैं, बायां भाग में हम एक को घटा देते हैं और जो भी आंसर आएगा उसको दायां भाग से फिर से घटा देंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं कितना आएगा। ठीक, तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमको बायां भाग में से एक घटा देना है, एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इस 8 में से एक घटता है लास्ट में से अंकों से, है ना, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, घटा कर देख लेते हैं। 43, 7, 8 ऋण 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 43, 7, 7 हो जाएगा। लास्ट 8 में से एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 43, 7, 7। ठीक, ये हमारा आंसर आया है बायां भाग का। अब हमको अगले पक्ष में क्या करना पड़ता है, दायां भाग में से घटा देना पड़ता है। तो दायां भाग हमारे पास कितना है, 4, 9 है। ठीक है, इसमें से हम घटा देंगे, जो हमारा आंसर आया है बायां भाग का 43, 7, 7, इसको हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम क्रम से लिख देंगे। तो घटा कर देखते हैं कितना आता है। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आता जाएगा। घटा कर देखते हैं, 4, 9 है, इसमें से घटाएंगे क्या, 43, 7 और 7 को। ठीक, घटा कर देखते हैं कितना आता है। इस 7 में से 9 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 2, इस 9 में से इस 7 को घटाएंगे तो फिर से आएगा 2, इस 9 में से इस 3 को घटाएंगे तो आएगा 6। ठीक है, इसके बाद इस 9 में से इस 4 को घटाएंगे तो आएगा 5। ये हमारा आ गया किसका, दायां भाग का आंसर। ठीक, ये हमारा बायां भाग का आंसर था और ये हमारा दायां भाग का आंसर है। इन दोनों को हमको क्या करना है, एक के बाद एक क्रम से लिख देना है। कैसे क्रम से लिखेंगे, तो याद रखना है इनको, और एक के बाद एक लिख देंगे। पहले इसको लिखेंगे और बाद में जस्ट इसको लिख देंगे। ठीक, और दोनों को एक के बाद एक क्रम से पढ़ेंगे तो वही हमारा आंसर रहेगा। तो मैं क्रम से आपको जमा कर दिखा देता हूं कितना आंसर आएगा। पहले में 43, 77 है और दूसरे में 56, 22 है। इसको याद रखना है, 43, 77, 56, 22। तो आंसर कितना आ जाएगा, 43, 77 और उसके बाद 56, 22। ये हमारा आंसर है। ठीक है, उत्तर इतना आ रहा है हमारा इसका, दूसरे प्रश्न का। दूसरे प्रश्न का आंसर हमने आ रहा है इतना आया है। एक न्यूटन पूर्वांक नियम से हमने इसको हल किया है तब। ठीक, अभी हमको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो उत्तर की जांच करने का मैंने नियम बताया हुआ है। ठीक है, शुरू में ही पहले प्रश्न में ही क्या नियम लगता है, हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका बीजांक निकालना है। जो हमारा आंसर आया इसका बीजांक निकालेंगे। बीजांक निकालने के बाद दूसरा पक्ष में क्या करना है, हमको प्रश्न का बीजांक निकालेंगे। इन दोनों का बीजांक निकाल करके आपस में गुणा कर देंगे और उसका आंसर को मिलान करके देखेंगे कि हमारा इसका बीजांक और प्रश्न के गुणे का बीजांक बराबर आ रहा है या नहीं। अगर बराबर आता है तो हमारा उत्तर की जांच हो गया, सही है। और अगर बराबर नहीं आता तो आपने कहीं गड़बड़ किया है, यह आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारा बीजांक दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम आंसर का बीजांक निकाल कर देखते हैं कितना आ रहा है। 4 और 3 को हम जोड़ेंगे, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी होता है 14, 14 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 तिया 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 में फिर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, और 34 में फिर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। तो हमारा इसका टोटल कितना आ रहा है 36।
लेकिन हमारे पास 2 अंक आ रहे हैं, 1 अंक में चाहिए था विजांक, इसलिए इन दोनों को फिर से हम जोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3 और 6 जोड़ते हैं तो होता है 9। ठीक, तो हमारा उत्तर का जो विजांक आ रहा है वो आ रहा है 9। इसको याद रखेंगे, 9 आ रहा है, रफ कॉपी में नोट करते जाएंगे क्रम से। ठीक है, एक के नीचे एक, क्योंकि मेरे पास जगह शॉर्टेज है, छोटा है, इसलिए मैं इसको मिटाकर यहीं बनाता हूँ। आप एक के नीचे एक क्रम से लिखते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। देखिए, चलिए हमारा आंसर आ गया है 9 विजांक, उत्तर का विजांक आया है 9। अब हमको क्या करना है, प्रश्न को और हल करेंगे और दूसरा पक्ष का आंसर लाएंगे। हमारा उत्तर दूसरे पक्ष का भी 9 आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगले पक्ष में क्या करते हैं, बराबर के बाद बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का विजांक निकालते हैं और गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास अंक कितना है बायां भाग का, 4, 3, 7 और 8। इसका पहले हम विजांक निकाल लेते हैं। ठीक, विजांक निकालने के लिए जोड़ देते हैं, 4 और 3 होगा 7, 7 और 7 होता है 14, और 14 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, 14 और 8 को जोड़ेंगे तो होगा 22। ये 22 हम लिख लेते हैं। 22 2 अंक में आ रहे हैं, 1 अंक में चाहिए होता है हमको, तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम दायां पक्ष को ले लेते हैं। दायां पक्ष में 4, 9 है। ठीक, इनको हम जोड़ लेते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ठीक है, 9 को 4 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। अब 36 को हम क्या करेंगे, फिर से जोड़ देंगे, क्योंकि 2 अंक में आ रहा है, हमको 1 अंक में विजांक चाहिए रहता है। तो 6 और 3 होता है 9। ये हमारा दोनों का 1-1 अंक आ गया। हम इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में गुणा ही था, इसलिए गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा हम उसका फिर से विजांक निकालेंगे 1 अंक में। तो यहाँ पास 9 और 4 का गुणा करते हैं तो 9 चौक कितना होता है, बताइए जल्दी से, 36 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 36। 36 2 अंक में आ रहा है, इन दोनों को आपस में फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 9। तो देख सकते हैं आप सभी कि यहाँ पास भी 9 आ रहा है और हमारा जो उत्तर आया था उसका भी विजांक हमारा आया था 9। तो इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर की जांच हो गई, ये हमारा उत्तर सही है। क्योंकि अगर यहाँ पास 9 की जगह कोई और अंक होता तो हमारा उत्तर गलत है, ये मानते हम, क्योंकि उत्तर की जांच करने के लिए हमको दोनों पक्ष में सेम नंबर आने चाहिए, तभी हमारा उत्तर की जांच होता है सही है कि गलत है। ठीक, तो हमारा दोनों तरफ 9 आ गया, तो ये प्रश्न का उत्तर की जांच हमने कर लिया, तो हमारा आंसर सही है। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष का गुणनफल बराबर है। ठीक है, और किसके बराबर है, हमारा उत्तर का विजांक के बराबर है। तो इस चीज को हमको लिखना पड़ेगा लास्ट में, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट है, कोई भी समस्या आ रही है क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, ताकि मैं उसको और आसानी से सरल तरीके से समझा सकूं। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला और दूसरा हमारा बन गया, तीसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग नियम लगेगा। ठीक है, समझना बस है, उतना कठिन नहीं है जितना आगे आएगा, लेकिन फिलहाल इसमें हमको समझना क्या है, तो समझना ये है कि प्रश्न को हमको देखना। देखो, प्रश्न में जो बायां भाग दिख रहा है ये 2 अंक का है और दायां भाग जो है वो 3 अंक का है। तो जब भी ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसमें बायां भाग 2 अंक का है और दायां भाग 3 अंक का है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा नियम अलग हो जाएगा। कैसा नियम अलग हो जाएगा, अगर बायां भाग में 2 अंक है तो उसको हमको 3 बनाना पड़ता है, 3 अंक का नंबर बनाना पड़ेगा। कैसे 3 अंक का नंबर बनाएंगे और समझेंगे। देखिए, अगर हमारे पास बायां भाग में 2 अंक है, जैसे यहाँ पास 2 अंक है 8 और 7, तो हमको इसको 3 अंक का बनाना पड़ेगा। 3 अंक बनाने के लिए कोई कठिन नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, इसके सामने में 0 लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर बायां भाग 2 अंक का है, या फिर समझ लेंगे इसको, अगर बायां भाग दाएं भाग से 1 अंक नंबर कम है, मान लो जैसे यहाँ पास 3 अंक है, 9 और 9 9 3 तो है, और यहाँ पास 2 ही अंक है 8 और 7, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, बायां भाग में हमको 0 सामने में लगा देना है। आगे लगाना है, पीछे में नहीं लगाना है, इसको याद रखेंगे, सामने ही लगाना है।
पीछे में लगाएंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। इसको याद रखना है कि हमको जीरो को नंबर के आगे ही लगाना है, आगे लगाएंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। और यही नियम है कि हमको क्या करना है, आगे में शून्य को लगा देना है। शून्य को लगाने का हमारा जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमारा जो दायां भाग है वो 3 अंक का है और बायां भाग था 2 अंक का ही। हमको 3 दोनों तरफ करना पड़ता है 3 अंक, इसलिए हमने यहाँ 0 लगाया। इसको याद रखना है, ठीक। उसके बाद हम कर लेते हैं दायां भाग को लिख लेते हैं। दायां भाग में तो ऑलरेडी 3 नंबर है ही, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमको फिर से वही नियम लागू करने हैं, एक न्यूनैन और पूर्वैन नियम। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको बायां भाग में से 1 घटा देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको दायां भाग से घटा देंगे और जो भी नंबर्स आएंगे उसको एक के बाद एक क्रम से लिख देंगे। तो देखते हैं करके कितना आता है आंसर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 87 में से 1 को घटा देंगे। घटाने के बाद कितना हमारा आंसर आएगा, 086, ठीक। ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दायां भाग है उसमें से इसको घटा देंगे। तो दायां भाग कितना है हमारे पास, 99 ऋण 999 ऋण 086। इसको घटा कर देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर हम घटा कर देखते हैं, ठीक है। नीचे में आएगा 086, इसको हम घटा कर देखते हैं कितना आता है। तो 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, 9 में से 8 गया बचेगा 1 और 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 का 9 ही रहेगा। तो आंसर हमारा आ रहा है कितना, 913। 913 आ रहा है किसका आंसर, दाएं भाग का आंसर। और बाएं भाग का आंसर आया था 086। अब इसको हमको क्रम से लिख देना है। क्रम से कैसे लिखेंगे, क्रम में आ जाएगा 086 और 913, ठीक है। इसको हमको याद रखना है, ये हमारा क्रम से आंसर आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो उत्तर की जांच करने के लिए वही नियम है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले भी बनाया हुआ है। उत्तर की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा आंसर आया है उसका बीजांक निकालते हैं और उसके बाद प्रश्न के गुणनफल का भी बीजांक निकालेंगे और उन दोनों को बराबर मैच करके देखेंगे सही आ रहा है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए हमें जो आंसर आया था उसका बीजांक निकालना पड़ेगा। तो आंसर हमारा आया था 086 913, ये हमारा आंसर आया था। इसका हम बीजांक निकाल लेते हैं। बीजांक निकालने के लिए इसको आपस में जोड़ लेते हैं। 0 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में 6 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 14, 14 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 24, 24 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27 2 अंक में आ रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 2 9। ये हमारा उत्तर का बीजांक आ रहा है, ठीक है। अभी हमको प्रश्न के गुणनफल का भी बीजांक निकालना है, निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले बायां भाग को देखेंगे। बायां भाग में 87 दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 और 7 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 15, 15 2 अंक में आ रहा है, 1 अंक में चाहिए। इन दोनों को आपस में फिर से जोड़ लेते हैं तो 5 और 1 होता है 6, ठीक। ये हो गया हमारा बायां भाग का बीजांक। दायां भाग का बीजांक निकाल लेते हैं। 3 बार 9 है, इन तीनों को आप अगर आपस में जोड़ेंगे तो 9 तिया होता है 27, ठीक। अब ये 27 आया, 2 अंक में आ रहा है, इन दोनों को आपस में फिर से जोड़ेंगे तो 2 और 7 को जोड़ते हैं तो होता है 9। अब इन दोनों को आपस में हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 छक्के होता है 54, 54 2 अंक में आ रहा है, हमको 1 अंक में चाहिए। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 54 को जोड़ते हैं तो 5 और 4 होता है 9। तो यहाँ पास आपका गुणनफल का भी आंसर 9 आ रहा है और प्रश्न का उत्तर का जो आया था उसका बीजांक भी 9 आ रहा है। तो ये हमारा उत्तर की जांच हो गया। आपको यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा ऊपर में, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, और इस तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। आपको हर बार जो मैंने पहले प्रश्न में जो सूत्र बताया हुआ है उस सूत्र को भी यहाँ लिखना पड़ेगा। उत्तर की जांच करने का नियम, ये लिख करके आपको उस सूत्र को लिखना पड़ेगा हर प्रश्न में और उसके बाद इस तरीके से इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है।
ताकि आपका आंसर बराबर आ सके और प्रश्न जो चेक कर रहा है सामने वाला उसको पता चल सके आपने कैसे बनाया है। तो इस तरीके से ये उत्तर की जांच हो जाएगा। तो ये हमने पहले से लेकर तीसरे प्रश्न तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आपको कौन से प्रश्न में डाउट है, कौन सा समझ में नहीं आया, उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथा, पांचवा और छठवां। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इस चौथे, पांचवें और छठवें क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बना करके अपलोड करूंगा। आप लोग कुछ समय बाद उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।